अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मस्जिद के सामने एक कोने पर कोई भिखारी बाबा बैठा हुआ भीख मांग रहा था। बाबा जो कि अंधा था, इसलिए लोग उस पर तरस खा के कुछ न कुछ भीख दे देते थे। तो बाबा के प्याले में काफी पैसे जमा हो चुके थे। इतने में वहाँ पर कुछ नौजवान अमीरजादे आते हैं और बाबा को हकारत से देखते हैं। उनमें से एक नौजवान हारिस बाबा को देख के बोलता है, बाबा क्यों अंधे होने का नाटक कर रहे हो, ये लो 5 रुपए का सिक्का। हारिस ये बोल के बाबा की तरफ 5 रुपए का सिक्का उछाल के फेंक देता है। उस बाबा को हारिस की बात बहुत ही नागवार गुजरती है और फिर वो उसे कहता है कि मैं नाटक नहीं करता, मैं तो सिर्फ भीख मांग रहा हूँ, बूढ़ा हूँ, अंधा भी हूँ, दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। और फिर वो बाबा हारिस से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नाटक करते हो, तमीजदार होने का तेरे अब्बा तेरे प्यार में झूठी तारीफ करता है और तेरा बाप एक कारोबारी आदमी है, और मुझे इतना भी पता है कि तुम 4 बहन भाई। हारिस को बाबा की बात सुन के गुस्सा तो बहुत आता है, मगर न जाने बाबा की जुबान में ऐसी क्या तासीर थी कि हारिस कुछ न कर सका, क्योंकि हारिस जानता था कि बाबा एक एक लफ्ज सच कह रहा है। और फिर हारिस सोचने लगा कि ये बाबा तो कोई बड़ा बुजुर्ग लगता है जो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है। इतने में दूसरे लड़के ने कहा, बाबा ज्यादा बातें मत करो, जाओ और भीख मांगो। तो बाबा उस लड़के की बात सुन के कहता है, तू चुप कर जा लड़के, और बेहतर है कि यहाँ से चला जा, वरना कहीं का नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ कि तेरा बाप मुल्क से बाहर है और तुझ पर बाहर की कमाई का नशा है। दूसरे लड़के का भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो ये तो बाबा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। बाबा ने उसकी बात सुन ली और कहा, मैं तुम्हारे खानदान के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। तीसरा लड़का बाबा से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया और उनसे कहने लगा, बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग लगते हैं, दुआ करें कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँ। तो बाबा उसको जवाब देता है कि अल्लाह तुझे इम्तिहान में कामयाब करे। बाबा ने दुआ दी और फिर वो तीनों लड़के बाबा से इस कदर मुतासिर हो जाते हैं कि वो काफी सारे नोट बाबा को दे देते हैं। फिर बाबा उनसे कहता है कि तूने मुझे खुश किया, अल्लाह तुझे खुश करेगा। अब वो तीनों तकरीबन रोजाना बाबा के पास आते, उनसे अपनी फ्यूचर की बातें पूछते और उनको पैसे देके चले जाते। इसी तरह एक दिन तीनों बाबा के पास आए और उनसे पूछने लगे कि बाबा अब हमारे साथ आगे क्या होगा। तो बाबा कहने लगा कि कल तुम लोग के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, तो तुम लोग ध्यान से रहना। वो तीनों काफी डर जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन वो तीनों उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे रोजाना वो बाबा से मिलते हैं, लेकिन आज वो बाबा नहीं होता। वो तीनों लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि वो बाबा तो एक फ्रॉडिया है जिसने हम सबको भी उल्लू बनाया और तुम लोग को भी उल्लू बनाया। और जैसे ही उसकी असलियत खुली वो वहाँ से भाग गया। उन तीनों को अपनी नासमझी पे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो किस कदर बेवकूफ बने और अपने कितने ज्यादा पैसे जाया किए। इसी तरह बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर हंस रहा होता है कि उसने किस कदर उन लोगों को उल्लू बनाया और कितना पैसा लूटा, और उसके साथ के साथी बाबा भी काफी हंस रहे होते हैं क्योंकि वो लोग भी इसी तरह का ही काम करते हैं और इसी तरह अपने साथियों के जरिए लोगों की मालूमात निकलवाते हैं ताकि वो लोगों को उल्लू बना सके। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी पे भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, खास तौर पे अगर वो कोई अनजान हो। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।